प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्डमास नियम की सहायता से कुछ गणितीय व्यंजकों को हल करना सीखेंगे। आपको ये सभी प्रश्न बहुत ध्यान से समझने हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है जो हमें हल करना है, 1/3 भाग 2/5 और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर है +1। इसको हमें हल करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारा बोर्डमास का जो नियम है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि का, D4 डिवीज़न, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन और S4 सब्ट्रैक्शन यानी कि ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटाओ। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस तरह से आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 1/3 को भाग करना है 2/5 से। आप इसे भाग करेंगे, पहले 1/3 ऐसे ही आएगा, भाग बदल जाएगा गुणा में, और ये 2/5 उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। हम इसको उल्टा कर देंगे। अब 1 को 5 से गुणा और 3 को 2 से गुणा हम कर देंगे। 1 पंजे 5 और 2 तिया 6 और +1, ये आ जाएगा ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब 5/6 को 1 के साथ हमें जोड़ना है। अब जोड़ते हैं इसको। देखिए, जब कोई इस तरह से एक तरफ भिन्न होती है और एक तरफ कोई नंबर रहता है, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको इसमें गुणा करना है और ये वाले को, ऊपर वाले को, इसमें जोड़ का यहाँ पर निशान है तो जोड़ देना है। ठीक है, 6 × 6 और 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11। 11/6 आपका उत्तर आएगा। 6 × 6 यहाँ हमने लिख दिया, ये 6 लिख दिया है। ठीक है, इधर 5 है, ये पहले ही 5 + 6 हमने इसको ऐसे लिख दिया है, 5 + 6 करके लिख दिया है। ठीक है, 5 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11। 11/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम दूसरे सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है, ये भी हमें हल करना है। 4/9 गुणा 3/2 + 6/5 -1। इसको हल कैसे करना है, हम 4/9 को एक बार हमने इसको ऐसे ही नीचे उतार लिया है। अब यहाँ से देखिए, 2 से ये जो नीचे 2 है, 2 से काट दीजिए, 2 × 2 और 4 कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ऐसे ही 3 × 3 और 3 तिया 9। नीचे क्या आया है, 3 और 1, और ऊपर क्या है 2 और 1। ठीक है, अब 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 × 2, और 3 का नीचे गुणा हो जाएगा, 3 × 3, यानी 2/3 यहाँ पर हल करके इसको आ गया है। अब हमें अगली लाइन में क्या लिखना है, 2/3 तो आ जाएगा यहाँ से, 2/3 + 6/5 ऐसे ही, -1 ऐसे ही। हमने क्या किया, इस 1 के नीचे 1 अपने आप मान लिया है, क्योंकि कोई नंबर है 5 या फिर 5/1 हो, बात एक ही है, तो हमने 1 को लिख दिया है 1/1 करके। अब ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, देखिए हम अब इसको कैसे हल करेंगे। अब ये भिन्ने हैं जो योग और घटाव के निशान के साथ भिन्ने लिखी गई हैं। अब हम 3 का, 5 का और 1 का ले लेंगे लैसे। 3 का, 5 का और 1 का लैस आ जाएगा 15। अब 3 से भाग करिए 15 को, 3 पंजे 15, उस 5 की गुणा कर दीजिए इस 2 के साथ में। ठीक है, 2 × 5 आ जाएगा। 5 से भाग करिए 15 को, 5 तिया 15, 3 की गुणा कर दीजिए इस 6 के साथ में, तो 6 × 3 आ जाएगा। 1 से भाग करिए इस 15 को, तो 15 बार ही चलेगा पहाड़ा, और 15 की गुणा कर दीजिए इस 1 में। ठीक है, तो हम इनको गुणा करके ऐसे नीचे लिख देंगे। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इनको गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, 6 तिया 18 और 15 × 15 हमने लिख दिया ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले जोड़ना है फिर घटाया जाएगा। 10 और 18 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 28 -15। अब 28 में से हम 15 घटाएंगे, 28 में से 15 घटाइए, 28 में से 15 घटाने पर कितना आएगा 13, और नीचे ये 15 ऐसे ही आ जाएगा, तो 13/15 ये हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में हमें क्या करना है, ये हमें एक और गणितीय व्यंजक दे रखा है, इसको हल करना है। 3/5 + 4/5 -2/5 गुणा 1/5 और भाग 1/4। अब सबसे पहले तो हमारा जो नियम है, पहले भाग है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ब्रैकेट इसमें कोई है नहीं, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, यहाँ से हल करेंगे।
3/5 ऐसे ही रहेगा, 4/5 ऐसे ही रहेगा, -2/5 ऐसे ही, 1/5 भी ऐसे ही, ये भाग बन जाएगा, गुणा में बदल जाएगा और 1/4 को उल्टा कर दीजिए 4/1। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद होगी गुणा, भाग हमने कर दी, अब होगी गुणा, 2 की, 1 की और 4 की, इनकी तीनों की होगी गुणा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 ऊपर, 5 पंजे 25, 25 एकम 25, 25 आ जाएगा नीचे। अब फिर ये क्या है, अब यहाँ पर भिन्न जोड़ और घटाव के चिन्ह के साथ हैं, तो हमें अब इसका लैसे लेकर हल करना है। किसका लैसे लेना है, हरों का, 5 का और 25 का, इनका ले लीजिए अब आप लैसे। तो इनका जो लैसे आएगा तीनों का वो आएगा 25। अब 5 से भाग करिए 25 को, 5 पंजे 25, 5 की गुणा होगी 3 के साथ, तो 3 गुणा 5 लिख दिया हमने करके। इस 5 से भाग करेंगे तब भी 5 ही आएगा, फिर 5 की गुणा हो जाएगी इस 4 के साथ, 4 गुणा 5। 25 से भाग करिए 25 को, 25 से 25 को भाग करिए, 25 एकम 25, 1 आया, 1 की गुणा हो जाएगी इस 8 के साथ, हमने लिख दिया है 8 गुणा 1। अब आगे क्या करना है, अब इनकी गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 8 एकम 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 को और 20 को जोड़ लीजिए, पहले जोड़ना है, 35 हो जाएंगे, -8, ये हम 8 अपनी तरफ से लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 35 में से 8 घटेंगे, कितना बचेगा, 27, 27/25, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक और सवाल देखिए आप, इसको भी आपको हल करना है, ये व्यंजक आपको यहाँ पर दे रखा है, इसे भी हल करना है। 4 सही 1/2 प्लस 1/2 -2/3 प्लस 3/8 प्लस 2/6 -4/12। अब इस तरह का जो सवाल आएगा जिसमें सिर्फ जोड़ का और घटाव के ही चिन्ह दिए गए हैं, तो आप इस तरह के सवाल को लैसे लेकर के हल कर सकते हैं। हरों का लैसे लीजिए और फिर उसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको छोटा करने की कोशिश कीजिए, जैसे ये 2/6 है, 2/6 को हम 2 से आप काट दीजिए 6 को, 2 तिया 6, 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा, तो 1/3 तो इसकी जगह पर आ गया। और ये जो 4/12 है, ऐसे ही इसमें 4 से 12 को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, नीचे 3 आ जाएगा, 1/3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इसमें आ गया, 1/3 इसमें आ गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब अगली लाइन में देखिए, जैसे प्यारे बच्चों 5 - 5, 5 - 5 यानी कि 0 आएगा। 4/3 -4/3, ये भी घटा के 0 आएगा, यानी ये इससे ये कट सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इनकी जगह 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3 - 1/3, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट गए, इनकी जगह पर तो 0 हो गया। तो हमारे पास कितनी संख्याएं बची हैं, बस 9/2, 1/2, 2/3 और 3/8, ये 4 संख्याएं हमारे पास बची हैं। ये 2 तो कैंसिल हो गई, ये दोनों कट गए। अब अगली लाइन में हमने बस इन 4 संख्याओं को ही लिख लिया है जो बचे हैं। अब 9/2 प्लस 1/2 माइनस 2/3 और प्लस 3/8, अब इन भिन्नों को हमें जोड़ना या घटाना है, और अब हरों का लैसे लेकर के हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब 2 का, 3 का और 8 का ले लीजिए लैसे, तो 2 का और 3 का और 8 का जब लैसे लेंगे तो ये आएगा 24। अब 2 से भाग करिए 24 को, 12 आएगा, 12 दूनी 24, 12 की गुणा हो जाएगी 9 में, ऐसे ही इस 2 से भाग करेंगे तो फिर 12 ही आएगा, 12 की गुणा हो जाएगी इसमें ऊपर 1 में, 1 गुणा 12, 3 से भाग करिए 3 अट्ठे 24, 8 की गुणा हो जाएगी 2 में, 2 गुणा 8, 8 से भाग करिए 8 तिया 24, 3 की गुणा हो जाएगी इस 3 में, 3 तिया 9। अब देखते हैं, गुणा कर देते हैं इनको। अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा करके क्या आएगा, 12 निम 108, 12 एकम 12, 2 अट्ठे 16 और 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहले प्लस कर लीजिए, 108 प्लस है, 12 प्लस का नंबर है और ये 9 भी प्लस का नंबर है। इन तीनों को तो पहले आप जोड़ लीजिए, 108 में 12 जोड़ेंगे 120, 120 में 9 जोड़ लीजिए 129, 129 आ गया। 129 में से ऊपर ये 16 घटाना है, 129 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 113। तो घटाने के बाद फाइनल यहाँ पर बचेगा 113 और नीचे है 24, तो 113/24 हमारा उत्तर आ जाएगा, 113/24।
अब 113/24 को आप क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 24 से भाग करिए, 24 चौक 96, 4 बार पहाड़ा चलेगा। 96 को घटाइए 113 में से तो 17 शेष बचेगा और 24 नीचे है, तो ये 4 से ही 17/24 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। इनमें बोडमास नियम लगाना है, वही आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से संख्याओं को हमने हल किया था ऐसे ही हम गणित के व्यंजकों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।